Hello magicians, welcome back to my channel. So here's the success stories. Success stories सुनने से पहले अगर आपको मेरी 1-on-1 सेशंस कोचिंग लेनी है तो प्लीज़ मुझे DM करें मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल पर, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग, मैंने एक दिन पहले ही अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में एक मैसेज डाला था जिस पर मैंने लिखा था कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, अपनी डिज़ायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका डर है कि ये तो कमेंट सेक्शन तो मेरे कोई देख लेगा, लाइक आपको अगर अपनी प्राइवेसी की चिंता है तो आप मुझे वही सेम क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये दिस एंड दैट, हाइट रिलेटेड, एवरीथिंग रिलेटेड। अब वो सब टेक्स्ट पे बताना पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए मैंने यही सोचा है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उस कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वहाँ नहीं पूछ सकते तो इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए। अगर आपको अपनी प्राइवेसी का डर है कि वो किसी और को देखेगा तो अगर आप वहाँ पे पूछ लीजिए। वहाँ पे जब मैं अपनी वीडियो में वो आंसर करूँगी तो आपकी ID नेम सब कुछ हाइड कर दूँगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी नहीं है कि वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है तो आप मेरे मेल पर पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए उन सब के आंसर मैं अपनी अगले वीडियो में ज़रूर दूँगी। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़े ज़्यादा और क्वेश्चंस आ जाएँ, देन मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, इस पर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर मेरी कम्युनिटी पोस्ट जो की है उस पर कमेंट कर सकते हैं, फिर ईमेल पर। ओके, बस इतना ही, टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स रीड द सक्सेस स्टोरीज। ओके, इसमें लिखा है, आखिरकार मुझे मेरे SP से मूवमेंट मिला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है ये सुनने में ज़्यादा नहीं लग सकता, लेकिन मैं पूरे 5 महीने से अपने SP के साथ नो कांटेक्ट में थी। इस हफ्ते उसने मेरी स्टोरीज़ देखनी शुरू कर दी। आखिरकार यह मेरे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि पहले उसने मुझे ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक किया, फिर से ब्लॉक किया, फिर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था और मुझे पता है कि मैंने ये सब खुद क्रिएट किया था। मैं मानती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक पर, एक अफर्मेशन से दूसरी अफर्मेशंस पर जंप कर जाती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे सच में क्या चाहिए। 2 हफ्ते पहले मैंने खुद को कुछ अफर्मेशंस पर कमिट किया, लेकिन सच कहूँ तो मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैंने बहुत डाउट किया। मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह मुश्किल था क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रही थी और मैं खुद से ही पूछ रही थी कि क्या उसे मैनिफेस्ट करना सही है। मुझे लगता था कि मैं इसे डिज़र्व नहीं करती। फिर से यह सब पुरानी स्टोरी का रीज़न था। पिछले फ्राइडे को मैंने महसूस किया कि मैं खुद को डिज़र्विंग नहीं मानती और तभी मैंने सोचा क्यों नहीं, वह अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और मैं यहाँ उसके लिए रो रही हूँ। नहीं, यह सही नहीं है। मुझे भी प्यार डिज़र्व है, मैं भी प्यार डिज़र्व करती हूँ। मुझे चुना जाना डिज़र्व है, मुझे माफ़ किया जाना डिज़र्व है। मैं डिज़र्व करती हूँ। मैं एक पार्टी में थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अनब्लॉक हो गया है। यह सच में किसी मैजिक जैसा था। अगले दिन जब मैंने अपनी स्टोरीज देखी तो वह वहाँ था। मैंने खुशी में डांस किया। मैं खुद को बहुत पावरफुल महसूस कर रही थी। सच कहूँ तो मैं उसके लिए होप खोने लगी थी, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने पिछले 2 हफ्तों में खुद को कमिट किया। तब से मैंने खुद के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस शुरू कर दिए थे, जैसे मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ, मेरे सपनों का सच होना डिज़र्व करती हूँ, मैं अपने सभी स्पेशल को पूरा करना डिज़र्व करती हूँ। ओके, सॉरी, आई थिंक ये यहाँ पे लिखना चाहती थी कि मैं अपने सभी स्पेशल सपनों को पूरा करना डिज़र्व करती हूँ। ओके, साथ ही उसके लिए अफर्मेशन थी, SP मुझसे प्यार करता है, वह मुझ पर फिदा है, मैं उसके लिए केवल एक हूँ, वह हमेशा मुझे देखना चाहता है। ओके, इनकी अफर्मेशंस थी, इनको मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बता देती हूँ, ठीक है। सुनिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस ये थे, डिज़र्व टू बी लव, आई डिज़र्व टू बी लव, आई डिज़र्व टू बी चूजन, आई डिज़र्व टू बी फॉरगिव, आई डिज़र्व इट अ मिनट। आई थिंक ये गलत हो गया है, लेट मी चेक इट।
वेट, एक्चुअली मैंने ये लिख नहीं रखा था, सो सॉरी फॉर दिस। ओके वेट, लेट मी सर्च इट। वेट, ओके सो सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ, आई एम सो सॉरी फॉर द डिले गाइज, बट मैंने थोड़ा इनको अपने फ़ोन में सेव किया था स्क्रीनशॉट्स लेके, सो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए थे, सो इसलिए वो अफर्मेशंस गलती से आ गई थी। ये अफर्मेशन थी रियली। हाँ, ये स्टोरी इंग्लिश में थी, बट बहुत से लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता है। ऑफ कोर्स समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को, तो उनके लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, तो मैंने हिंदी में बोली थी। सो वही थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मैं ऊपर चली गई थी ना, अफर्मेशंस ऊपर ही रह गई थी, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन क्या थे? आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, आई डिज़र्व माई ड्रीम्स कम ट्रू, आई डिज़र्व टू रिसीव ऑल माई विशेस। ओके, और उनके एसपी की अफर्मेशन थी, एसपी लव्स मी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, आई एम द ओनली वन फॉर हिम, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू सी मी। ओके, सो ये थे उनके अफर्मेशंस जो उन्होंने दिए थे, एसपी के लिए भी दिए थे और उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए भी दिए थे। ओके, सो आगे ये लिखते हैं वह अब भी मेरी, ओके, सो एस पे वही उन्होंने लिखा उसके आगे, जो उन्होंने अपने अफर्मेशंस बताए थे एसपी के लिए। एसपी मुझसे प्यार करता है, वह मुझ पर फिदा है, मैं उसके लिए केवल एक हूँ, वह हमेशा मुझे देखना चाहता है। सो आपको मैंने ये इंग्लिश में भी बता दिया। आगे वो लिखती हैं, वह अब भी मेरी स्टोरीज देख रहा है, हालांकि उसने मुझे फॉलो नहीं किया है, और मैंने देखा कि उसने एक गाना अपलोड किया जिसके लिरिक्स कुछ इस तरह थे। ओके, उन्होंने कोई गाना अपलोड किया होगा अपनी स्टोरी पे, कैसे ने, सो उसके लिरिक्स बताए हैं। लिरिक्स सुनिए। तेरा मैसेज कहता है मुझसे बात करने को, पर शायद देर हो चुकी होगी जब तू मुझे सुनेगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, फ़ोन रखता हूँ और तुमसे मिलने आ रहा हूँ, शायद तू भूल सके, शायद तू माफ़ कर सके। ओके, सो आगे ये लिखती हैं, और मुझे पता है कि यह मेरे लिए है, शुरुआत से ही मैं हमेशा से उसे मुझे देखने आते हुए विजुअलाइज करती थी। ओके, सो ये विजुअलाइज भी करती थी। अब मैं अपनी रूटीन पर फोकस करूँगी और ख़ुद को फिर से लॉक इन करूँगी, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही मैं अब अपने बारे में अच्छा महसूस करती हूँ, और हाल ही में मुझे खुद को पहले से ज़्यादा खूबसूरत महसूस होता है, खासकर सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस की वजह से। मुझे पता है कि मैं जल्द ही यहाँ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने आऊँगी। जब भी मैं डगमगाती हूँ, मैं सामी के वीडियोस देखती हूँ, इसलिए थैंक यू सामी, और आप सभी को धन्यवाद जो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करते हैं। आप मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी गाइज, वो थोड़ा जब मैं अफर्मेशंस बता रही थी तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, सो आई होप आप सब समझोगे। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे पहले तो क्या बोला था कि ये पहले खुद से, मतलब खुद को इतना वर्दी नहीं समझती थी, खुद को समझती थी कि मैं उस इंसान को डिज़र्व ही नहीं करती, मैं कुछ डिज़र्व ही नहीं करती। वही अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते थे, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो था। तो इन्होंने क्या क्या अप्लाई किया, इन्होंने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव किया, उस पर इन्होंने वर्क किया, अफर्मेशंस दी, एंड इन्होंने एसपी के लिए भी अलग से अफर्मेशंस दी, और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि विजुअलाइज भी करती थी। ठीक है, तो उससे इनको मूवमेंट दिखाई, क्या किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन, एसपी अफर्मेशंस एंड विजुअलाइज। ठीक है, ओके, सो सक्सेस स्टोरी उतनी थी। लेट्स रीड द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। इसमें ये लिखते हैं, एसपी की सक्सेस स्टोरी। मुझे माफ़ करें अगर मेरी हिंदी में कोई गलती हो। मेरा एसपी पहले बहुत कोल्ड बिहेव करता था और अपनी फीलिंग्स कभी जाहिर नहीं करता था। हम रोज़ बात करते थे, लेकिन उसने कभी भी प्यार या अफेक्शन नहीं दिखाया। पिछले हफ्ते मैं कभी कभी 2 दिन तक यह कहती थी कि वह मुझ पर फिदा है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, और मुझसे प्यार करता, ही लव्स मी, और फिर मैं इसे भूलकर किसी और चीज़ को मैनिफेस्ट करने पर ध्यान देती थी। लेकिन इस हफ्ते वह पूरी तरह से रातों रात बदल गया। अब वह बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा है। वह मुझे हर दिन इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर इतने सारे वीडियो और मैसेज भेज रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया, और कल रात उसने मुझे बताया कि उसने मेरे बारे में सपना देखा था। दोस्तों, मैं इस बदलाव को देखकर हैरान हूँ। शुरुआत में मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये मैनिफेस्टेशन की वजह से, क्योंकि मैंने यह कुछ बारी कहा और फिर मैं इसे भूल गई। सो इन्होंने अफर्मेशंस यूज़ किए थे, राइट।
उन्होंने अफर्मेशंस यूज़ किए थे कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ही लव्स मी। इन्होंने यही 2 अफर्मेशन यूज़ किया और इनको अफर्म किया। इन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि रोबोटिकली किया या कैसे किया, बट अफर्मेशन ये दिया था इन्होंने और अपने एसपी का बिहेवियर इन्होंने चेंज कर लिया। ठीक है, ओके। सो ये सक्सेस स्टोरी इतनी थी। लेट्स रीड टू द थर्ड सक्सेस स्टोरी विच इज़ रिलेटेड टू हाइट। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं हाइट बढ़ाने में बड़ी सफलता। ओके, मैंने पिछले साल से हाइट बढ़ाने को मैनिफेस्ट करना शुरू किया था जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, लेकिन जब मैंने सैमी के वीडियो देखना शुरू किया तो मैंने डगमगाना बंद कर दिया और रिज़ल्ट देखना शुरू कर दिया। मैं 5 फीट थी और बस 1 या 2 हफ्ते पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वह मुझे मेज़र करते समय हैरान हो गई। उन्होंने कहा, आपकी उम्र में लोग आम तौर पर बढ़ना बंद कर देते हैं। हाँ, सही, लेकिन आप पिछले साल से लंबी हो गई हैं। अब आप 5 फीट 2 इंचेस हो। यह कैसे मुमकिन है? और मैं बस ऐसे ही बोली, हाँ, पागलपन है। लेकिन अपने मन में मैं सोच रही थी, यस, मैं लंबी हो रही हूँ। ये लॉ सच में काम करता है। मैंने क्या किया? इन्होंने नीचे लिखा कि इन्होंने क्या किया। सो इन्होंने क्या, रोज़ 10 मिनट तक रोबोट की तरह लगातार अफर्म किया कि मैं 5 इंचेस 6 फीट लंबी हूँ। 5 फीट 6 इंचेस लंबी। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो मैं इतना गलत क्यों बोल रही हूँ। ओके, सो इन्होंने अफर्मेशंस दी थी कि मैं 5 फीट 6 इंचेस लंबी हूँ। आई एम 5 फीट 6 इंचेस। एंड इन्होंने प्लेसिबो का इस्तेमाल किया, कोई प्लेसिबो इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया, जैसे पानी पीने से मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचेस हो जाती है। और मैंने विजुअलाइज़ किया कि मैं पहले से ज़्यादा लंबी हूँ। अगर मैं यही कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, बस डटे रहे। सो इन्होंने क्या किया, रोबोटिक अफर्मेशंस की 10 मिनट तक, एंड इन्होंने प्लेसिबो इफ़ेक्ट यूज़ किया, एंड इन्होंने विजुअलाइज़ किया कि मैं पहले से ज़्यादा लंबी हूँ। एंड ऑफ कोर्स इनकी हाइट अभी 5 फीट 2 इंचेस हो गई, एंड धीरे धीरे 5 फीट 6 इंचेस भी हो जाएगी, ऑफ कोर्स। ओके, सो इतनी सक्सेस स्टोरीज थी। आई होप आप सबको सुन के मज़ा आया होगा। सो या अगर आपको कोई भी डाउट वाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।